नमस्कार। विशिंग ऑल माई व्यूअर्स अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2025। आइए इस अगले वीडियो में हम देखेंगे तुला लग्न लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए जनवरी 2025 कैसा रहेगा। आपके लग्नेश पंचम भाव में है और दशम भाव में मंगल है ना। पंचम भाव सिर्फ लव अफेयर का नहीं है, ये जनरल लक, बुद्धि और जनरल लक फॉर्चुनेट हाउस है। इसके पहले 28 दिसंबर के पहले आपके लग्नेश चौथे भाव में थे, तो चौथा भाव अध्यात्म का घर है। 4-8-12 4-8-12 ये ज़रा सा स्लो डाउन देता है, बट पंचम भाव अगर कंपैरिजन करें तो पंचम भाव की पोजीशन ज़्यादा स्ट्रांग होती है, धर्म त्रिकोण है। और पंचम भाव में शुक्र योग कारक ग्रह केंद्र और त्रिकोण के स्वामी शनि के साथ हैं, के साथ युति हुई है। तो कमांडिंग पोजीशन एट जॉब एंड बिजनेस, क्योंकि लग्नेश की स्थिति अच्छी है और मंगल आपके, वैसे तो मंगल 20 अक्टूबर से ही आपके दशम स्थान पे हैं, तो एक कमांड एंड कंट्रोल की पोजीशन कर्म वर्क प्लेस पे कर्म स्थान पे बनी है। लेकिन 7 दिसंबर से लेकर के मंगल वक्री हुए हैं 24 फरवरी तक। तो इसमें नक्षत्र भी बदला जा रहा है मंगल द्वारा। तो मंगल का जो नक्षत्र है वो पुष्या नक्षत्र है। अगर हम ज़्यादा कन्फ्यूजन ना करें, 1 जनवरी से देखते हैं। 1 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक, 13 जनवरी तक, यहाँ पे 12 जनवरी तक टू बी एग्जैक्ट, 12 जनवरी तक पुष्या नक्षत्र में है मंगल। पुष्या नक्षत्र शनि के नक्षत्र हैं, जो कि बहुत फेवरेबल नहीं है। लेकिन 13 जनवरी से, बट क्योंकि 12 जनवरी तक, क्योंकि ये दशम स्थान पे है, इसलिए हालांकि नीच राशि में भी हैं, लेकिन मंगल मंगल ही रहेंगे। मंगल कोई और ग्रह नहीं बन जाएंगे। ज़रा सा वीक हैं, लेकिन मंगल की पोजीशन अपने आप में प्रोफेशन के हाउस में एक अथॉरिटी एंड कमांडिंग पोजीशन दे देता है। 13 जनवरी से, यानी 13 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी तक मंगल यहाँ पे एक ऐसी पोजीशन निकाला है मैंने, जब पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे और 21 जनवरी तक आपके दशम स्थान पे रहेंगे, यानी वर्क प्लेस, प्रोफेशन, जॉब हो या बिजनेस, वहाँ पे रहेंगे। तो पुनः वसु मतलब पुनः रीसेटलमेंट, फिर से सेटलमेंट, न्यू अपॉर्चुनिटीज़। मॉडर्न लैंग्वेज क्या, ऐसे आप समझ सकते हैं। पुनः वसु मतलब फिर से अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। तो एक न्यू बिजनेस या जॉब के लिए बहुत अच्छी, अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो न्यू क्लाइंट बेस, क्लाइंट्स आपके डेवलप हो सकते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के मंगल रहेंगे और 13 जनवरी से सूर्य का भी गोचर मकर राशि में हो जाएगा। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 14 जनवरी के 9 बजे सुबह से। तो 14 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी तक सूर्य और मंगल चौथे और 10वें स्थान पे, दशम स्थान पे दोनों रहेंगे। ये बहुत ही कमांडिंग पोजीशन है। रॉयल्टी भी है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि, सप्तम दृष्टि 10th हाउस पे पड़ रही है और मंगल वहाँ पे पुनर्वसु नक्षत्र में है। तो कमांडिंग पोजीशन एट जॉब प्लेस और न्यू बिजनेस और न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड एग्जिस्टिंग बिजनेस में एक्सपेंशन, क्लाइंट बेस। 21 जनवरी तक ही अच्छा है। 2 पार्ट में मैंने लिखा है, क्योंकि यहाँ लिखा है टिल 13 जनवरी, कमांडिंग पोजीशन एट 13 जनवरी। कमांडिंग पोजीशन तो पूरा 21 जनवरी तक है, लेकिन 13 के बाद की स्थिति 13 से लेकर के या 14 से लेकर के 21 तक और पावरफुल फेज़ है, जिसमें सूर्य और मंगल दोनों की आपस में म्यूचुअल एस्पेक्ट है। और 10th हाउस एंड 4th हाउस पे, यहाँ पे ज़रा सा आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि दोनों अग्नि तत्व है, जिसके वजह से घर में, क्योंकि ये घर का 4th हाउस घर का है, तो घर में ओवर एग्रेशन, ओवर कमांडिंग नेचर नहीं बनाना है, या इवन वर्क प्लेस पे, क्योंकि सूर्य की दृष्टि, एक सूर्य विराजमान स्वयं है 4th हाउस में घर में, और उनकी दृष्टि मंगल पे पड़ रही है। तो ये फायर है, ये माचिस की तिल्ली, सल्फर। तो यहाँ ओवर एग्रेशन, ओवर कमांडिंग नेचर से आप बचें। डिस्प्यूटेबल सिचुएशन से डेफिनेटली बचें, क्योंकि सूर्य और मंगल तो 21 जनवरी तक, 21 जनवरी के बाद मंगल आपके आ जाएंगे नवम स्थान पे, वक्री स्थिति में है, और 24 फरवरी तक वक्री स्थिति में रहेंगे। तो उसके बाद की बात हम बाद में करें, लेकिन अभी यह है कि फिर 22 जनवरी से लेकर के, यानी 21 जनवरी को जब मंगल नवम स्थान में आ जाएंगे, तो 12 फरवरी तक भी अथॉरिटी एट वर्क प्लेस कंटिन्यूज
एज सन एस्पेक्ट्स 10th हाउस, क्योंकि 12 फरवरी तक सूर्य मकर राशि में ही रहेंगे और 12 फरवरी से आपके 10th हाउस। तो सूर्य की दृष्टि क्या क्या सपोर्ट लाती है? फेवर फ्रॉम गवर्नमेंट, किसी का अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम है या आप स्वयं अगर गवर्नमेंट में हैं तो ये पोजीशन आपके लिए बहुत अच्छी रहती है। और गवर्नमेंट के अलावा मैनेजमेंट, जो भी आपकी मैनेजमेंट है, करंट बॉसेस हैं, उससे आपको फेवर मिलेगा। अगर डिस्प्यूटेबल सिचुएशन रही है तो उसको सॉल्व करने का ये बेस्ट टाइम है पूरे 12 फरवरी तक। तो ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 13 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक फेवर्स फ्रॉम मैनेजमेंट, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, सीनियर, फादर, है ना, सूर्य जिनके कारक हैं, ये सारे सिचुएशन आपके लिए। और वर्क प्लेस पे न्यू अपॉर्चुनिटी के डेट्स मैंने बताए हैं 14 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक। अदर पॉइंट्स हम देख लेते हैं आपके तुला लग्न वालों के जनवरी में। रोमांटिक टाइम 28 दिसंबर से 27 जनवरी तक योग कारक शनि के साथ, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं आपके कुंडली के योग कारक ग्रह हैं शनि के साथ, जो कि पंचम भाव में है। शुक्र की युति हुई है, शुक्र 5th हाउस में रोमांटिक टाइम डेफिनेटली देगा। अगर आपकी उम्र कम है और आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम है 28 दिसंबर से 27 जनवरी तक। ओवरऑल अच्छा समय है मनी फ्लो के लिए भी, क्योंकि शुक्र 5th हाउस से 11वें घर को देखेंगे, पंचम भाव को देखेंगे, जो कि वेल्थ का घर है, धन भाव है, जिसके वजह से ये लाइन मैंने बोला है। केयरफुल ऑफ फाइनेंस स्पेशली टिल 3rd फरवरी। हाउएवर देखिए ये क्या है कि एक छोटी सी आपकी पोजीशन है 28 दिसंबर से 27 जनवरी तक, लेकिन क्योंकि बृहस्पति अष्टम स्थान पे हैं 3rd फरवरी तक वक्री स्थिति में है, जिसके वजह से कंट्रोल इन एक्सपेंसेस, वेल्थ का आना बनेगा, बट आप उस वेल्थ को एक्सपेंसेस में करंट कैश फ्लो को देख करके एक्सपेंसेस अपना नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि वक्री गुरु हैं अष्टम स्थान पे। यहाँ पे आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर सकते हैं 3 फरवरी तक, खास करके क्योंकि वक्री स्थिति के गुरु फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिसके वजह से मैंने ये लाइन लिखा है। गुड टाइम फॉर ससुराल पक्ष, देखिए ये आपके स्पाउस का घर है और स्पाउस के घर से सेकंड, यानी आपके लिए ये ससुराल पक्ष हो गया, ये आपके स्पाउस का कुटुंब का घर हो गया 8th हाउस। तो आपके लिए ससुराल पक्ष वालों के लिए ये साल 2024 मई से लेकर 2025 तक फेवरेबल रहेगा। हाँ, अभी वक्री स्थिति में गुरु बृहस्पति जरूर है, तो 3rd फरवरी से मई 14 तक ये ज़्यादा फेवरेबल रहेंगे। केयरफुल ऑफ डीलिंग विथ फॉरेन कंपनीज़, यहाँ फॉरेन कंपनीज देखिए अब्रॉड जब हम देखते हैं यहाँ पे तो केतु का गोचर हो रहा है 18 मई 2025 तक। तो 18 मई 2025 तक केतु का वार जो होता है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लेसन ये टीच करते हैं और बहुत सीक्रेटली ऑपरेट करते हैं, जिसके वजह से अगर जो लोग अब्रॉड रहते हैं और तुला लग्न वाले हैं, दे शुड बी केयरफुल टिल 18 मई 2025, क्योंकि केतु का गोचर द्वादश भाव से 12th हाउस से हो रहा है, जिसको हम लोग फॉरेन कंट्रीज़ अब्रॉड के लिए देखते हैं। और जो इंडिया में रह रहे हैं डोमेस्टिकली, उनके लिए भी डीलिंग विथ एनी मल्टीनेशनल कंपनीज़, जिनके आपके हेड ऑफिसर्स अगर अब्रॉड हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, या किसी एनआरआई से डीलिंग है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, ऐसे लोगों को अभी केयरफुल रहना चाहिए 18 मई 2025 तक, जब तक केतु का गोचर आपके द्वादश भाव में हो रहा है, 12th हाउस में हो रहा है। जहाँ रोग की स्थिति देखते हैं तो राहु 6ठे भाव में, देखिए राहु भी गुप्त मतलब अनडायग्नोस्ड डिजीज़ दे सकता है ना। अनडायग्नोस्ड डिजीज़ से मतलब होता है कि आप राइट डायग्नोसिस आपको ना मिल रहा हो, तो यू हैव टू बी केयरफुल। और आपके शुक्र भी चले जाएंगे 3-4 महीनों के लिए 27 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी से लेकर 31 मई तक मीन में रहेंगे। इसलिए इस पार्ट को भी इस वीडियो में मैंने कैप्चर करना ज़रूरी समझा है, क्योंकि 28 जनवरी से 31 मई तक मीन राशि में राहु के साथ शुक्र रहेंगे। तो रिगार्डिंग डिजीज़ेज़ आपको केयरफुल रहना चाहिए। यहाँ पे शुक्र लग्नेश यहाँ से 12th भाव को देखेंगे, ये हॉस्पिटल्स भी रूल करता है, और वहाँ केतु का गोचर पहले से है। तो 28 जनवरी से पूरे 31 मई तक, जहाँ तक डिजीज़ेज़ ऑब्स्टिकल्स, सिर्फ बीमारी की बात नहीं है, रोग की बात नहीं है, सीक्रेट एनिमीज़
सीक्रेट एनिमीज़, गुप्त शत्रु, जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, वही इस टाइम पे आपके अगेंस्ट उनका रोल आ सकता है, जिसके वजह से यहाँ पे, और ये लंबा टाइम है, शुक्र का गोचर यहाँ पे वक्री स्थिति में भी आएंगे। तो शुक्र का गोचर 28 जनवरी से 31 मई तक छठे में है राहु के साथ, और 12th हाउस पे एस्पेक्ट है। जनवरी में देखिए 28 दिसंबर से 27 जनवरी तक शुक्र का गोचर जब तक 5th में है, स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत फेवरेबल पोजीशन है। ये केंद्र और त्रिकोण के स्वामी के साथ हैं शुक्र। सूर्य 13 जनवरी से स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बहुत लाभकारी पोजीशन पे रहें, फेवरेबल पोजीशन पे हैं करियर के लिए। और मंगल भी यहाँ पे 21 जनवरी तक बहुत फेवरेबल हैं। 21 जनवरी के अलावा सूर्य आपके करियर में सपोर्ट करते रहेंगे 12 फरवरी तक, खास करके जब तक मकर में सूर्य है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद नहीं है, उसके बाद की एक्चुअल पोजीशन डिटेल में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये था जनवरी का तुला लग्न वालों का की एनालिसिस। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।